नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर नगर निगम इंदौर के विकास के लिए इंदौर की जनता और इंदौर के दुकानदारों पर टैक्स बढ़ाने की योजना बना रहा है। MIC सदस्य निरंजन सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इंदौर के विकास कार्यों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए कार्य तमाम सारे जो टैक्स वो बढ़ाने होंगे, तभी 100 से 150 करोड़ रुपए इंदौर शहर को मिलेंगे, जो उसकी सड़कों को उसकी अन्य विकास कार्यों के लिए आवश्यकता है। इसलिए MIC की मीटिंग में विधायकों ने भी इस बात को रखा था कि नगर निगम सभी टैक्स बढ़ाया, जिसमें कचरे का टैक्स, पानी का टैक्स, साफ सफाई का टैक्स, सब में बढ़ोतरी होगी ताकि पैसा इकट्ठा हो और इंदौर के विकास के काम में लगे। वास्तविक में विधायकों से तो हमारे महापौर जी की चर्चा हुई, बाकी हमारी MIC में इस विषय पे बात आई थी, क्योंकि 15 साल से कम टैक्स नहीं बढ़ाया हमारे किसी भी तरह का, और महंगाई को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हमने पूरी MIC ने और सभी लोगों ने महापौर जी के निर्देश में बात की थी कि कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। जैसे पानी पे रही बात, तो पानी पे वास्तविक में हमारा पानी 700 किलोमीटर दूर से आता है और हमारा पानी इतना महंगा आता है इंदौर में, उसको देखते हुए हमने ये किया था कि पानी पे भी कुछ स्लैब बढ़ाना चाहिए। उसमें स्लैब भी हम कुछ बस्ती में नहीं बढ़ाने के मोड़ में, कि बस्तियों पे जो है वही रहेगा, जो अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ पर टैक्स देने में किसी को तकलीफ नहीं है, संपन्न परिवार रहते हैं, उन पे पानी पे पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। और संपत्ति में भी जो जैसी कॉलोनियाँ हैं उस स्लैब को हम उस तरीके से बढ़ाने में हमने बातचीत की थी, और उसी को लेकर हमारे महापौर जी ने कोर कमेटी में भारतीय जनता पार्टी में बात की। तो उसका जो मैंने समाचार पत्रों से मेरे को मालूम, क्योंकि मैं उस बैठक में नहीं था, कि समाचार पत्रों से पता चला है कि हमारे कुछ विधायकों ने उस मामले में किया होगा कि अभी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो अभी फिर प्रस्ताव क्या माना गया सर? अभी तो महापौर जी से हमारी बात हुई कि मेरी उसके बाद महापौर जी से बात नहीं हुई। महापौर जी के साथ हमारी बात हुई कि जो भी होएगा निर्णय सब लोग मिलके ही करेंगे, और जनता को भी, क्योंकि आज हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे तो हम शहर में सुविधाएं कैसे देंगे? पैसे बिना सब काम, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो हम पैसा तो जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं कि जिसके लिए पैसा लगता है, और नगर निगम में की माली हालत को देखते हुए हमको कुछ चीज़ों में टैक्स बढ़ाना चाहिए, और कुछ चीज़ों में हम नए नए प्रयोग भी करेंगे। जैसे हमारा आप लोगों ने पहले देखा होगा कि शासन ने हमको अनुमति दी थी कि जो 3 बाय 3 से बड़ा अगर कोई होर्डिंग लगाता है दुकान पे, या 3-3, 4-4 होर्डिंग लगाते हैं, तो उस पर हम टैक्स ले। हमें पुनः हम ऐसी चीज़ों पे हम नए टैक्स निकालने की, जो जनता को वास्तविक में देना चाहिए, प्रचार प्रसार करते हैं, कई कंपनी अपना ऐड करती है, ऐसी चीज़ों पे भी हम टैक्स लेने के लिए हम फिर से पुनः चालू करेंगे। कुछ बड़े आपने देखा होगा कि आजकल नई LED लग गई है दुकानों पे, बड़ी बड़ी LEDयाँ लगाने लग गए हैं, जिसको लेके उस पर विज्ञापन हो रही है। तो ऐसी सब चीज़ों को हमने तैयारी करी है मैंने हमारे विभाग से। अब इस पे भी हम सब इस महीने भर के बाद हम कोशिश करेंगे कि इन सब पे भी टैक्स, नए टैक्स लेंगे। कितने प्रतिशत बढ़ने का संभावना है अगर बढ़ाएंगे तो टैक्स? कम से कम हमारा ऐसा है कि कम से कम 100 से 150 करोड़ रुपए, अगर हम सब चीज़ों पे हम जो विचार कर रहे हैं इस पर अगर हम सब करेंगे तो 100-150 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इंदौर नगर निगम में टैक्स बढ़ेगा। सर, इसके नियम क्या तैयार किए गए हैं जो बोर्ड वगैरह दुकानों पे लगेंगे? नियम शासन के बने हुए हैं, शासन ने हमको दिया था। बाकी पिछले बार कुछ व्यापारियों का उसमें विरोध था, तो हमने किसी कारणों से हम सब लोगों की बातचीत थी कि उसको हम थोड़ा सा डिले करके हम वापस से उसको चालू करेंगे। पहले भी व्यापारी दे रहे थे, कुछ हमारे कर्मचारियों की भी गलती थी, जो उनसे कुछ ऐसी अभद्रता कर ली थी कुछ जगह, इसलिए ऐसा मोमेंट बन गया था, जबकि हमारा टैक्स आता था उसमें, तो उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाने का विचार किया था, उस पर लेके विरोध था। अब हम सबसे व्यापारियों से भी बात करेंगे कि एक जैसे बोर्ड रहें, जिससे शहर में सुंदरता भी रहे। आज आप देखते हैं कई जगहों पे बेतरतीब हो जाते हैं, किसी का बोर्ड आगे दिख रहा है, किसी का पीछे दिख रहा है, किसी का आड़ा दिख रहा है, किसी का तिरछा दिख रही है। तो शहर में सुंदरता भी आएगी। कई शहरों में या दुनिया के कई देशों में ये सब सिस्टम एक तरीका होता है, उसी प्रकार हम भी करेंगे। जैसे आज उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, किराने की दुकान पे सबको मालूम रहता है किराने का सामान मिलता है, तो भी हमारे यहाँ कुछ देखना होर्डिंग बोर्ड बाहर लगा देते हैं, जो शहर को भी अस्त व्यस्त करते हैं, ट्रैफिक को भी परेशान करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें शहर में गलत है, उसके लिए हम व्यापारियों से बात करेंगे और उसके लिए हम टैक्स। प्रोप्राइटर के नाम वगैरह के लिए भी जो चल रहा है, ये प्रोप्राइटर तो पहले लिखा रहता है, अब ये शासन स्तर का काम है। अभी नगर निगम पे ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना हमारी परिषद में हुई, ना कोई हमारे महापौर जी ने ऐसी कोई बात करी है, ऐसा कोई विषय आया भी नहीं है। बाकी पहले से आप लोग देखते हैं तो प्रोप्राइटर का नाम लोग लिखते थे, अपनी दुकान के नीचे प्रोप्राइटर लिखते हैं कि प्रोप्राइटर ये, क्योंकि लाइसेंस बनता है उस पर प्रोप्राइटर रहता है। तो वो ऐसा कोई विषय नहीं कि हम किसी को विशेष इंगित करके नाम है, बाकी पहले से होता था। अगर इस पर शासन या कुछ भी हमारे नगर निगम में कोई होगी ऐसी, अभी तक तो कोई बात। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।